हेलो फ्रेंड्स, प्रीवियस वीडियो में हमने सर्कुलेशन ऑफ ब्लड और ब्लड किन किन चीज़ों से मिलकर बना है वो भी पढ़ लिया था। और वो क्या क्या फंक्शंस करते हैं वो भी हमने जान लिया था। उसके बाद हमने ब्लड वेसल्स के टाइप्स पढ़े थे, आर्टरीज और वेन्स। और उसके बाद हमने पल्मोनरी वेन और पल्मोनरी आर्टरी के भी फंक्शंस पढ़ लिए हैं। अगर वो प्रीवियस वीडियो आपने नहीं देखी है तो मैं उसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप प्लीज़ उसको एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं उसके आगे का। तो हमारा नेक्स्ट है हार्ट यानी कि हृदय। इट इज़ डिवाइडेड इनटू 4 चैम्बर्स। हार्ट हमारा 4 चैम्बर्स में डिवाइड है। 2 अपर चैम्बर्स को हम कहते हैं आर्ट्रियम यानी कि अलिंद। और नेक्स्ट हमारा 2 लोअर चैम्बर, जो दो नीचे के चैम्बर्स होते हैं उनको हम बोलते हैं वेंट्रिकल्स, जिसको हिंदी में बोलते हैं निलय। ये आप फिगर में देख रहे होगे, ये आपका राइट आर्ट्रियम है और ये आपका लेफ्ट आर्ट्रियम है। दो आपके अपर चैम्बर्स हो गए। और नीचे का हमारा क्या है, ये राइट वेंट्रिकल है और ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। ये हमारे दो लोअर चैम्बर्स हो गए। ठीक है। नेक्स्ट हमारा हार्ट बीट यानी कि हृदय स्पंद। द वॉल्स ऑफ द चैम्बर्स ऑफ द हार्ट आर मेड अप ऑफ मसल्स। दीज मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स। दिस कॉन्ट्रैक्शंस एंड रिलैक्सेशन कंस्टिट्यूएंट ए हार्ट बीट। ठीक है। तो हार्ट बीट हमारी किस तरीके से बनती है, जो हमारा हार्ट का चैम्बर्स होते हैं वो हमारे किससे बने हुए हैं, मसल्स से बने हुए हैं। और ये मसल्स क्या करती हैं, कॉन्ट्रैक्ट करती हैं और फिर रिलैक्स करती हैं। तो यही कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हमारा क्या बनता है, हमारा एक हार्ट बीट बनती है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप आप सभी ने देखा होगा या फिगर देख रहे होगे। ठीक है। ये क्या होता है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है, डिवाइस होता है, जिससे डॉक्टर क्या करते हैं, हार्ट बीट को फील या आप हार्ट बीट को क्या कर सकते हो, फील कर सकते हो। इम्पोर्टेंट क्या है आपका, विलियम हार्वे डिस्कवर द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। जो हमारे विलियम हार्वे थे उन्होंने डिस्कवरी की थी किसकी, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड की, कि किस तरीके से हमारे बॉडी में ब्लड का सर्कुलेट होता है या फ्लो होता है। नेक्स्ट है हमारा एक्सक्रीशन इन एनिमल्स है। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोड्यूस इन द सेल्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन को हम हिंदी में बोलते हैं उत्सर्जन। तो एक्सक्रीशन प्रोसेस क्या होता है, जो भी चीज़ हम खाते हैं, ठीक है, उसके बाद जो हमारा डाइजेस्ट हो जाता है और उसके साथ साथ में जो वेस्ट मटेरियल होता है, तो वेस्ट मटेरियल को जब रिमूव कर देते हैं, ठीक है, चाहे वो एनिमल्स हो या फिर ह्यूमन बींग्स हो, ठीक है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है अपने जो वेस्ट प्रोडक्ट को क्या करता है, रिमूव कर देता है सेल्स के ज़रिए, तो उसे हम क्या बोलते हैं, एक्सक्रीशन। हिंदी में हम इसे उत्सर्जन बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन यानी कि मानव उत्सर्जन तंत्र, कि किस तरीके से आपका ह्यूमंस में एक्सक्रीशन होता है। तो वो पढ़ते हैं हम। ब्लड फिल्टर्स विद द हेल्प ऑफ ब्लड कैपिलरीज इन द किडनीज। जो हमारा ब्लड होता है वो हमारा ब्लड कैपिलरीज के थ्रू यानी कि रक्त कोशिकाएं के थ्रू क्या होता है, फिल्टर होता है, किसमें, अंदर, किडनी के अंदर। ये आपकी किडनी देख रहे होगे आप फिगर में, इसमें क्या होते हैं, बहुत सारे ब्लड कैपिलरीज होती हैं। ठीक है। तो जो हमारा ब्लड होता है वो इनके ज़रिए क्या होता है, फ़िल्टर होता है। फ़िल्टर आपका किस तरीके से होता है, यूज़फुल सब्सटेंस जो होता है हमारा आर एब्जॉर्ब बैक इनटू द ब्लड। जो हमारा यूज़फुल सब्सटेंस होता है वो दोबारा एब्जॉर्ब हो जाता है ब्लड के अंदर। एंड जो हमारा वेस्ट होता है, द वेस्ट डिज़ोल्व इन वाटर। जो हमारा वेस्ट होता है वो वाटर के अंदर डिज़ोल्व हो जाता है। एंड आर रिमूव्ड एज यूरिन, और यूरिन के रूप में वो क्या होता है, बाहर आ जाता है। ठीक है। तो आप ये फिगर देख रहे होगे, ये हमारी किडनी है। तो यहाँ पे ब्लड फिल्टर हुआ ब्लड कैपिलरीज के थ्रू। उसके बाद जो वेस्ट हुआ वो यूरेटर के थ्रू आएगा आपका। ठीक है। यूरेटर के थ्रू आने के बाद वो यूरिनरी ब्लैडर में क्या होगा, इकट्ठा हो जाएगा। इकट्ठा होने के बाद यूरेथ्रा के थ्रू क्या होगा, यूरिन एक्सक्रीट यानी कि बाहर हो जाएगा। ठीक है। तो ये आपका ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम है। आप यहाँ देख रहे होगे किडनीज़ को हिंदी में बोलते हैं वर्ण। उसके बाद जाएगा यूरेटर्स में यानी कि मूत्र वाहिनी। उसके बाद वो यूरिनरी ब्लैडर यानी कि मूत्राशय। और उसके बाद यूरेथ्रा यानी कि मूत्र रंध्र। तो इस तरीके से हमारा ह्यूमंस के अंदर एक्सक्रीशन प्रोसेस या एक्सक्रीशन सिस्टम होता है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। जो हमारा यूरिन एक्सक्रीट होता है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। यूरिन कंसिस्ट ऑफ 95% आपका क्या होता है, वाटर होता है। 2.5% यूरिया होता है एंड 2.5% अदर वेस्ट होता है। तो इस तरीके से मिला के हमारा टोटल 100% हो गया। नेक्स्ट है हमारा 1 to 1.8 लीटर, 1 से 1.8 लीटर यूरिन पासेस इन अ डे बाय एन एडल्ट ह्यूमन बींग।
मतलब कि एक एडल्ट ह्यूमन बीइंग एक दिन में 1 से 1.8 लीटर यूरिन क्या करता है, एक्सक्रीट करता है, यानी कि रिमूव करता है। नेक्स्ट देखते हैं कि किस तरीके से एक्वेटिक एनिमल्स आपका एक्सक्रीट करते हैं और किस फॉर्म में करते हैं। एक्वेटिक एनिमल जैसे कि फ़िश हो गई, वो किस तरीके से एक्सक्रीट करती है, एक्सक्रीट सेल वेस्ट इन गैसियस फॉर्म, वो गैस की फॉर्म में एक्सक्रीट करती है, और वो गैसियस फॉर्म कौन सी होती है, अमोनिया की। ठीक है। लैंड एनिमल्स जो आपके ज़मीन पर रहने वाले हैं, ठीक है, जैसे कि बर्ड हो गई, लिजार्ड हो गए, स्नेक्स हो गए, तो वो किस तरीके से एक्सक्रीट करते हैं, वो करते हैं एक्सक्रीट ए सेमी सॉलिड। ठीक है, सेमी सॉलिड यानी कि आधा सूखा और आधा गीला। तो वो क्या होता है, वाइट कलर्ड कंपाउंड होता है जिसको हम बोलते हैं यूरिक एसिड। सेमी सॉलिड का नाम है यूरिक एसिड। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना पड़ेगा कि एक्वेटिक एनिमल्स किस फॉर्म में एक्सक्रीट करते हैं, वो गैसियस फॉर्म में करते हैं, और वो क्या कहलाता है, हमारा अमोनिया कहलाता है। लैंड एनिमल्स किस तरीके से एक्सक्रीट करते हैं, उसे बोलते हैं सेमी सॉलिड, और वो सेमी सॉलिड का नाम क्या है, यूरिक एसिड है। नेक्स्ट है आपका ह्यूमन मेजर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। जो आपके ह्यूमन होते हैं वो सबसे ज़्यादा क्या एक्सक्रीट करते हैं, वो करते हैं सबसे ज़्यादा यूरिया। ठीक है, यानी कि हम सबसे ज़्यादा जो हमारा वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसके अंदर हमारा सबसे ज़्यादा क्या होता है, यूरिया बाहर निकलता है। नेक्स्ट है आपका ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस इन प्लांट। प्लांट में किस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन होता है, चाहे वो पानी हो चाहे वो भोजन हो उनका। ठीक है, तो पादपों में पदार्थों का परिवहन। तो प्लांट में क्या होता है, पाइप लाइक वेसल्स होती हैं। ठीक है ना, उन पाइप लाइक वेसल्स को क्या बोलते हैं, वेस्कुलर टिश्यूज़ बोलते हैं। अब ये वेस्कुलर टिश्यूज़ आपके, एक होता है आपका जाइलम जिसे हिंदी में बोलते हैं दारू, वो क्या ट्रांसपोर्ट करता है आपका, वाटर और मिनरल्स। ठीक है, तो जाइलम आपका क्या ट्रांसपोर्ट करता है, वाटर और मिनरल्स। नेक्स्ट जो वेस्कुलर टिश्यूज़ होता है वो किस लिए होता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड के लिए। और वो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड कौन करता है, हमारा फ्लोएम, यानी कि इसे हिंदी में बोलते हैं पोषवाह। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका एक प्रोसेस है ट्रांसपिरेशन, यानी कि हिंदी में इसको बोलते हैं वाष्पोत्सर्जन। तो ये वाष्पोत्सर्जन क्या होता है, प्लांट रिलीज ए लॉट ऑफ वाटर बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन। जो हमारे पौधे होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, वो बहुत ज़्यादा मात्रा में बहुत ज़्यादा मात्रा में वाटर को क्या करते हैं, रिलीज़ करते हैं। कौन से प्रोसेस से, ट्रांसपिरेशन प्रोसेस से। वाटर इवेपोरेट्स थ्रू स्टोमेटा। वाटर जो होता है आपका वो स्टोमेटा के थ्रू क्या होता है, इवेपोरेट होता है। ठीक है ना, स्टोमेटा क्या होता है आपका, छोटे छोटे पोर्स होते हैं लीव्स के अंदर, पत्तियों के अंदर छोटे छोटे पोर्स को स्टोमेटा कहा जाता है, प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स। द इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम लीव्स जनरेट ए सक्शन पुल। जब पत्तियों के थ्रू पानी इवेपोरेट हो रहा होता है तो उस समय क्या होता है, एक सक्शन पुल बनता है। ठीक है ना, एक खिंचाव बनता है। सक्शन पुल का मतलब जैसे कि आप अगर स्ट्रॉ से कोई लिक्विड पीते हो, जैसे पेप्सी वगैरह पी रहे हो या कोई भी जूस पीते हो स्ट्रॉ से, तो जिस तरीके से हम पुल करते हैं ऊपर की तरफ, उसी तरीके से ये भी जब इवेपोरेशन हो रहा होता है वाटर का लीव्स के थ्रू, तो एक सक्शन पुल बनता है। सक्शन पुल की वजह से जो हमारे बड़े बड़े ट्रीज़ होते हैं उन तक, ऊपर तक पानी पहुंच जाता है। ठीक है ना, तो पानी पहुंचता है, उसके बाद फिर वो लीव्स के थ्रू इवेपोरेट हो जाता है। ट्रांसपिरेशन आल्सो कूल्स द प्लांट, कि ट्रांसपिरेशन की वजह से प्लांट क्या होते हैं, कूल रहते हैं, अपने आप को कूल रखते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये चैप्टर का एंड कर दिया। अगर आपको फिर भी किसी टॉपिक या फिर किसी पर्टिकुलर चीज़ में डाउट होता है तो प्लीज़ आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ कुछ कीवर्ड्स लिखे हैं जो जो हमने यहाँ पढ़े हैं। ठीक है, ये सारे कीवर्ड्स आप देख सकते हैं एक एक करके। ओके, ये सारे कीवर्ड्स हैं आपके जो हमने इस चैप्टर में पढ़े हैं, ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स में। कैपिलरीज हो गया, ब्लड वेसल्स, प्लाज्मा, फ्लोएम, किडनीज, हार्ट बीट, हेमोग्लोबिन। ठीक है, तो ये जितने भी मैंने कीवर्ड्स लिखे हैं एक तरह से आपको सारे मैंने बता दिए हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, ताकि मैं ऐसे ही वीडियोज़ आपके लिए अपलोड कर सकूँ। तब तक के लिए थैंक यू।